तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स वो भी करेंगे। और इस वीडियो में ही मैं एचसीएफ और एलसीएम पर कुछ और एग्जांपल्स और कुछ लोगों ने मैसेज किए, टेक्स्ट किए, मुझे व्हाट्सएप किया कि एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के कुछ और भी क्वेश्चन कराए जाएं। एचसीएफ में खासकर डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो के एंड में मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल एलसीएम की और एचसीएफ की बात करते हैं। तो पहला है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन किसके इक्वल है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस इंटीजर्स के लिए आपने फाइंड कर दिया था, वो उसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए। सो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। और दूसरा एलसीएम वो किसके इक्वल है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस है वो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। तो याद रखना बहुत इजी है कि जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं न्यूमरेटर में वही रहेगी और डिनोमिनेटर में दूसरी। एचसीएफ अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में एचसीएफ, और अगर एलसीएम न्यूमरेटर में है तो एचसीएफ डिनोमिनेटर में। ये आ गया फॉर्मूला। ये दोनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रैक्शंस में कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो हम कुछ प्रॉब्लम इसकी करते हैं। एक एग्जांपल काफ़ी है समझने के लिए, बाकी हम फिर इंटीजर्स के और क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देखें, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। फाइंड एलसीएम ऑफ 3/4, 5/7, 10/9। इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला, तो आपको फार्मूला ध्यान होगा एलसीएम किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मींस एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में कौन कौन है, 3, 5 और 10। 3, 5, 10। और एचसीएफ किसका, डिनोमिनेटर में कौन है, 4, 7 और 9। और 3, 5 और 10 एलसीएम 3, 5, 10। 3 से करेंगे 1, 5, 10। 5 से करेंगे 1, 1, 2। सो एलसीएम किसके इक्वल आ गया, 3 × 5 × 2, ये आ गया 30। सो योर आंसर इज 30 अपॉन इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, 7 और 9, 1, तो ये हो गया 30। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मीन्स आपको घबराना नहीं कि फ्रैक्शंस आगे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करें, आपको जस्ट अगर एलसीएम है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और अगर एचसीएफ पूछा है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। ये हो गया। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको डेसिमल्स का पूछा जाए, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल्स, इसको कैसे फाइंड करें। देखो, इसको फाइंड करने अगर आपको स्टेप्स लिखने हैं, मैं स्टेप लिखा देता हूँ और साथ साथ में स्टेप्स में इंग्लिश में लिखता हूँ और आपको हिंदी में समझाते जाता हूँ। आपको पहले डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है इक्वल डेसिमल पॉइंट्स में। मींस अगर आपको 1.2 है, 0.24 है और 6 है, ये 3 नंबर्स हैं, तो देखें इसमें डेसिमल के बाद एक ही है, इसमें 2 हैं, इसमें कोई नहीं है। तो आप जीरो फिक्स करके इसको लिख सकते हैं 1.20, इसको लिख सकते हैं 0.2, इसको 6.00। तो इन सब में क्या हो गए, बराबर हो गए डेसिमल के बाद डिजिट्स। ये पहला काम ये करना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको भूल जाना है कि डेसिमल क्या है वो छोड़ दो, पूरे डिजिट लिखो 120, 24 और 600, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके एलसीएम या एचसीएफ जो भी पूछा वो निकालना है। जो आंसर आएगा उसमें दोबारा क्या करना है, इनका जो भी आंसर आया, मान लो आपको एलसीएम फाइंड करना तो इनका एलसीएम फाइंड किया, जो भी आंसर आया उसमें राइट साइड से आपने
कितने थे, 1 और 2, तो 2 छोड़ देंगे, 3 होंगे तो 3 छोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन कि हम कितने डिजिट्स इक्वल करेंगे जीरो लगाकर, वो कैसे पता चलेगा? तो आपने देखना सबसे ज्यादा डिजिट किसमें, इसमें 1 था डेसिमल के बाद, इसमें 2 थे, इसमें कोई भी नहीं है, तो 2 मैक्सिमम हुआ, तो मैंने सब में 0 0 लगाकर 2 2। पहला काम ये करना है, तो इसको हमें स्टेप्स में लिखा देता हूं कि पहला स्टेप क्या है, मेक, क्योंकि ये आप लोग नोट कर लें, मेक द सेम नंबर ऑफ डेसिमल places in all the given numbers। कैसे? by fixing zeros, एक लगता है जीरो, ज्यादा है जीरो इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो, नहीं अगर वो पहले से बराबर है तो फिर आपको कोई जरूरी नहीं है। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप मैंने क्या बोला कि अब आपने क्या करना है, डेसिमल को भूल जाना है और वो पूरे डिजिट्स लिख के जो नंबर बनते हैं वो बनाने हैं। तो स्टेप सेकंड आपका क्या रहेगा, स्टेप सेकंड आपने करना है फाइंड, जो भी आपको पूछा है, एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऑफ these numbers without decimal। ठीक है, और ये हो गया, आपने इसको साइड पर रख दिया। उसके बाद क्या किया आपने, एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर दिया है। तो तीसरे स्टेप में अब आपने जो भी आंसर आया है उसमें क्या करना है, पुट द डेसिमल पॉइंट लीविंग एज, मने कितने डिजिट छोड़ने हैं राइट से, मने डिजिट्स ऑन इट्स राइट एज देयर आर इन द गिवन नंबर्स। जो नंबर शुरू में हमने लिए थे उनमें जितने डिजिट्स हैं उतने राइट साइड से आपने छोड़ देंगे। तो मैंने पहले ही एक एग्जांपल से आपको समझाया, ये आपके नोट करने के लिए मैंने लिखा है, आप इन चीज़ों को नोट कर लें, हिंदी में तो हिंदी में कर लें नोट, इंग्लिश में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपके लिए, देखें, वही नंबर लेता हूँ जो मैंने एग्जाम्पल में, फाइंड एलसीएम फाइंड करता हूँ, एलसीएम ऑफ 1.2, 0.24 एंड 6। पहला स्टेप क्या है कि मुझे दो डिजिट बना, तो इन्हीं नंबरों को कैसे लिख सकता हूँ, पहला स्टेप है इसको लिखूंगा 1.20, इसको लिखूंगा 0.24 और इसको लिखूंगा 6.00। अब मैंने पॉइंट को इग्नोर करना है। अब इग्नोर करूंगा तो क्या आएगा, इग्नोर करके आएगा 120, 24, 600। अब क्या करना है, अब इनका एलसीएम फाइंड करना है। देखें 120, 24, 00, ठीक है। 2 से करेंगे 60, 12, 300, फिर 2 से करेंगे 36, 150, फिर 2 से करेंगे 15, 3, 75। अब 3 से करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 1 25, ठीक है। तो अब 5 से करेंगे तो 1 1 5। आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ, 2 से चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना लगी। 60, 12, 13, ठीक है। 30, 60, 6 2, फिर 2 15, 2 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6, 75, ठीक है। फिर 3 से किया तो 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 25 3 75, ठीक है। अब 5 से किया 5, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 2 3 5 एंड 5, ठीक है। सो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 8 8 24, 5 ज़ा तो 600 हो गया। चेक कर लें 600 एग्जैक्टली। तो एलसीएम इन नंबर्स का कितना आ गया, एलसीएम 600।
अब मुझे क्या करना है, अब जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, उसमें डेसिमल कितना है 2, तो राइट से 2 छोड़ देने, तो आएगा 6.00, दैट इज 6 इज योर आंसर। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में 3 स्टेप में बता देता हूं, जो आपको गिवन डेसिमल्स होंगे आपने उसमें देखना है मैक्सिमम डेसिमल कितने हैं, सब में उतने बना देने हैं, राइट साइड में 0 लिख के, इनसिग्निफिकेंट होते हैं आप 0 सब लिख सकते हो, 6 को 6.00 लिख सकते हैं, 1.2 को 1.20 लिख सकते हैं, 0.24 था तो 2 डिजिट। अब इन नंबर्स को मैंने डेसिमल्स के बिना लिखा और उनका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आया उसमें जितने यहाँ डेसिमल थे उतने पॉइंट राइट साइड से उतने नंबर छोड़ने हैं, यहाँ 0 थे छोड़ दिए, तो 6.00 दैट इज 6। इन नंबरों का एलसीएम 6 है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब जो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का मेथड जो है वो आप सबको ध्यान आ गया, लेकिन जो कुछ मुझे मैसेजेज आए हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, वो मेथड्स का है। ठीक है, मैं आपको 2 कैटेगरीज में सिखाता हूँ। इसमें क्या है, फॉर 2 नंबर्स method to find HCF। तो पहले फॉर 2 नंबर्स, जब 2 नंबर्स हों आपने इसको 2 स्टेप्स में करना है। क्या करना है, पहला स्टेप है उसमें से बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है, ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। ये आ गया पहला स्टेप। फिर स्टेप 2, ठीक है, उसमें क्या करना है कि जो पहले का डिवाइजर था, डिवाइजर ऑफ स्टेप 1, उसमें जो डिवाइजर था उसको डिवाइड करना है किससे, इज डिवाइडेड बाय द रिमाइंडर। जो स्टेप 1 में रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करना है। ठीक है, और कब तक, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड एंड सो ऑन, कब तक, अंटिल नो रिमाइंडर मीन 0 आ जाए, जब नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। ठीक है, वहां तक जाना, तो वहां जाकर क्या होगा, तो भाई एचसीएफ क्या होगा आपका, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप। ठीक है, मैं आपको रिपीट करता हूं, 2 नंबरों का, अभी सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं मैं, 2 नंबरों का एचसीएफ फाइंड करना, तो क्या करना है, उनमें से जो बड़ा है बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ जाए उससे फिर पहले स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। मैं एक एग्जांपल कराता हूं, आप एग्जांपल देखें। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं हम 3, 3, 5, 6, थोड़े बड़े नंबर लेता हूं ना मैं, कि आपको ये क्लियर हो। इसका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले बड़ा कौन है, तो इसको 3, 5, 5 लेते हैं, तो ये बड़ा हो गया। तो देखें सबसे पहले आप 3, 6, 4 को, ये छोटा है, छोटे से बड़े को डिवाइड, तो 1, 3, 4, 4, 4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है, 1, 1, 2। मैंने क्या कहा था, पहले स्टेप का जो रिमाइंडर आएगा ये आया, उससे डिवाइड करना है पहले के डिवाइजर को, ये आ गया 3, 4, 4, 4। ठीक है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। इसको 30 से करेंगे तो ये आएगा 3, 3, 6, 0, रिमाइंडर आ गया 84। अब फिर इस रिमाइंडर से डिवाइजर कौन है, ये 1, 1, 2, तो इसको करूंगा मैं 1 से, तो 84, फिर रिमाइंडर आ गया कितना 28, तो ये इसका रिमाइंडर यहाँ आया, तो डिवाइजर ये था, अब इससे 84, सो 84, तो 28 3 ज़ा 84, वो खत्म हो गया। ये लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप के डिवाइजर को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 3, 5, 5, 6 एंड 3, 4, 4, 4 इज इक्वल टू 28। आई होप, क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो इस पे बनाया लेक्चर 4th, उसमें मैंने जब एचसीएफ और ये नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 था, उसमें मैंने ये समझा कि आप एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना जानते होंगे, लेकिन कुछ मैसेजेस आए कि हमें प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो 2 नंबर्स का एचसीएफ, एलसीएम में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सीधा
कॉमन फैक्टर्स निकाल के उसको निकाल लेते हैं। आज के क्वेश्चंस में भी हमने निकाला। एचसीएफ में प्रॉब्लम आती थी, तो आप 2 का एचसीएफ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, छोटे से बड़े को डिवाइड करते जाना और तब तक रिमाइंडर से डिवाइड तब तक कि वो रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब वो 0 हो जाए तो जो डिवाइजर होगा उस समय वही एचसीएफ होगा। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ द नंबर्स आर मोर देन 1, एक से ज्यादा हो तो क्या हो? मींस एचसीएफ ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। तो भाई इसमें एक ही तरीका है, आपको स्टेप 1 में क्या करना है, 2 ही नंबर लें, कोई 2 नंबर ले लेंगे। तो फाइंड HCF ऑफ एनी 2, उनमें से कोई 2। ठीक है, जब उनमें से किसी 2 का हो जाए उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है आपने, जो बच गए नंबर उनमें से कोई, मतलब मान लो 10 नंबर हैं तो पहले 2 का ही फाइंड किया, अब कोई जो 8 बचे हुए हैं उनमें से एक लेना है, फिर पहले स्टेप का HCF और उस नंबर का। तो स्टेप 2 में क्या करना है, HCF ऑफ स्टेप 1 एंड एनी रिमेनिंग नंबर, जो बचे हुए नंबर ये फाइंड करना है। और ये फाइंड करते जाने हैं हमने जब तक के लास्ट नंबर ना आ जाए। तो जो लास्ट स्टेप में आपका HCF आएगा वही आंसर होगा। मींस आपको 1 से ज्यादा नंबर, 2 से ज्यादा नंबर हो तो मेथड वही 2-2 वाला लगेगा। लेकिन कौन कौन से 2 नंबर, पहले अपनी मर्जी से कोई 2 नंबर, उसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं उनके साथ HCF का HCF निकालते जाना है। HCF ऑफ प्रीवियस स्टेप एंड द नेक्स्ट नंबर सो ऑन। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूंगा ये समझाने के लिए आपको कि ये कोई टफ स्टेप नहीं है। सपोज करें, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ कि HCF ऑफ 10, 15, 18, कोई 2 नंबर ले लें। सपोज करो हम 15 और 18 ही ले लेते हैं। तो आपको पहले 18 बड़ा है, 15 छोटा, तो ये हो गया 15 1 जा 15, 3, तो रिमाइंडर 3 आया, डिवाइजर 15, 5 3 जा 15। तो इसका HCF क्या आया, स्टेप 1 का HCF, ये हमारा स्टेप 1 था, 2 नंबर ही लिए ना स्टेप 1। तो स्टेप 1 का HCF कितना आया, स्टेप 1 का HCF आया 3। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 ये है कि फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट स्टेप मींस 3 एंड रिमेनिंग नंबर मींस 10। अब इनका फाइंड करो, यही मेथड। 10 बड़ा है, 3 बाहर, तो 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर रह गया, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, तो डिवाइजर अंदर आ जाएगा, 3 1 जा 3। HCF कितना है 1। ये लास्ट स्टेप हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये लास्ट स्टेप आया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 3 ही नंबर थे ना, तीसरा नंबर खत्म हो गया, ये ले लिया हमने, तो 1 आया। तो इसका मतलब HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज 1। तो आप देख सकते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड करता है वो 1 ही है। तो 1 से 2 से ज्यादा नंबर हो, कोई 2 नंबर ले लेने हैं, 2 नंबर के मेथड से HCF फाइंड करना है। उसके बाद वही प्रोसेस HCF एंड द नेक्स्ट नंबर टिल द लास्ट नंबर इज द HCF इज लास्ट नंबर इज फाइंड आउट। वो फाइंड हो जाए तो बस ये इतना सा है। अब बाकी क्या है, मैंने आपको HCF LCM फाइंड करना सिखाया, डेसिमल्स के लिए भी, फ्रैक्शंस के लिए भी। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये है कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने करने। जो इसमें ट्रिक्स थे, जो इसमें रूल्स थे, आधे मैंने लेक्चर 4 में बता दिए और आज लेक्चर 5 में मैंने डेसिमल और फ्रैक्शंस के रूल भी बता दिए। कुछ लोगों को HCF में प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी हमने फाइंड करना सीख लिया।